आप हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। बोल सिया बल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। तो बोलो जी भाई सब संतन की। हर हर। यहां उपस्थित भाई बहनी सबहु लोगन के राम राम। आप सबन के प्रणाम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष भाई आशीष शेलार जी, हमारे मंत्रिमंडल में हमारी सहयोगी सम्मान्य विद्या ठाकुर जी, यहां पधारे वैसे यहीं के हैं प्रतापगढ़ के सांसद हरिवंश सिंह जी, मंच पर उपस्थित संजय उपाध्याय जी, संजय पांडे जी, विनोद मिश्रा जी, ज्ञान मूर्ति शर्मा जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, संतोष पांडे जी, संतोष सिंह जी, भाई अमरजीत मिश्रा जी, श्रीकांत पांडे जी, विवेकानंद गुप्ता जी, आरडी यादव जी, श्रीनिवास त्रिपाठी जी, अमरजीत सिंह जी, लाल यादव जी, बाबा सिंह जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, सुनील यादव जी, सीताराम तिवारी जी, महंत चौबे जी, मोहन मिश्रा जी, फूल सिंह जी, सुनीता यादव जी, फूलचय कि एक बड़ा ही अनोखा ऐसा कार्यक्रम आप सभी ने मिलकर आयोजित किया और एक बृहद भारत के साथ आप सभी के साथ यहां पर बातचीत करने का मौका आपने मुझे दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पुराना रिश्ता है। प्रभु श्री राम जी भी उत्तर प्रदेश से घूमते घूमते महाराष्ट्र में आए। फर्क इतना ही था कि प्रभु श्री राम जी महाराष्ट्र की जिस भूमि पर गए उस भूमि पर आज भी हम उनका वंदन करते हैं। महाराष्ट्र ने हमेशा उनके स्वागत की ही परंपरा रखी और आज भी महाराष्ट्र उनका स्वागत ही करता है। और मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में यही भारत की भावना है कि उत्तर प्रदेश से आया हुआ हर एक व्यक्ति या देश के किसी भी प्रदेश से आया हुआ हर एक व्यक्ति जो इस महाराष्ट्र की भूमि पर रहता है उसको महाराष्ट्र ने हमेशा अपनाया है और उसने भी महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनाया है। और इसलिए हमारे अमिताभ बच्चन जी यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ कहते हुए जब यहां आए, आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपना आवाज, अपना चेहरा, अपना हुनर ये जनसेवा में, लोक सेवा में दिया। लेकिन ये रिश्ता इतना ही नहीं है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। और जिस समय मुगलों का राज था और विदेशी आक्रांताओं का इस देश में लगातार आक्रमण हो रहा था, उस समय स्वराज्य की बात करते हुए 14 साल का एक बालक मैदान में उतरा और छोटे छोटे लोगों को साथ में लेकर जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई छेड़ी, इस भारत के अंदर पहली बार स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। और वही छत्रपति शिवाजी महाराज जब छत्रपति बने, जब पूरी दुनिया ने यह माना कि हां ये महाराजा है, ये छत्रपति है, तो उनको छत्रपति बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से ही गागा भट्ट यहां पर आए थे। ये हमारा रिश्ता है। आजादी की लड़ाई में बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
बहू वहां की थी, बेटी यहां की थी। ऐसे कितने रिश्ते हैं, और मुझे यह लगता है इन रिश्तों को निभाते निभाते ही हमारा देश समृद्ध हुआ है, हमारा देश बड़ा हुआ है। और आज इस मुंबई की संस्कृति को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने का, इस संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध बनाने का कार्य किया है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप में से किसी को भी मुंबई से अलग नहीं किया जा सकता, और मुंबई को कभी भी आपके दिल से नहीं निकाला जा सकता। और ये रिश्ता जो आज कायम हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश ये तो प्रभु श्री राम की भूमि है, प्रभु श्री कृष्ण की भूमि है, और इसलिए उस भूमि के प्रति हमेशा ही एक वंदन की, अभिनंदन की भावना हम सभी के दिल में रही है। और भारत के किसी भी व्यक्ति का यह सपना होता है कि मैं कभी ना कभी गंगा नहाऊं। अब ये बात अलग है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम पाप करते जाए और गंगा नहाए तो सारे पाप धुल जाएंगे, और ऐसे पापियों ने गंगा को भी गंदा कर दिया। पर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यह प्रण लिया कि मेरी गंगा जिस अवस्था में मुझे मिली थी, अविरल बहती हुई गंगा, निर्मल बहती हुई गंगा, उसी गंगा का वो स्वरूप मैं वापस दूंगा। और नमामि गंगे के माध्यम से उसकी शुरुआत उन्होंने की। और एक प्रकार से ये जो गंगा हमारे देश की जीवनदायिनी है, उसको फिर एक बार प्रतिष्ठित करने का, फिर एक बार उसकी आराधना करते हुए उसको निर्मल करने का काम उन्होंने प्रारंभ किया। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश, कि जिस प्रदेश ने हमें प्रभु श्री राम दिए, प्रभु श्री कृष्ण दिए, जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में जो लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहते हुए सरकार में आए, वो जिस प्रकार से देश और दुनिया को संस्कृति, विचार, प्रशासन उत्तर प्रदेश ने दिया है, वही उत्तर प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, वही विचार फिर एक बार प्रस्तापित करने का काम ये मोदी जी के माध्यम से होगा। और आज जब मैं यहां देखता हूं महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, तो मुझे एक मिनी उत्तर प्रदेश नजर आता है। लेकिन ये मुंबई की खासियत है कि मुंबई में आपको उत्तर प्रदेश भी मिलेगा, आपको बिहार भी मिलेगा, आपको झारखंड भी मिलेगा, आपको उत्तरांचल भी मिलेगा, आपको हमारे तमिल सेल्वन जी है, तमिलनाडु भी मिलेगा, आपको कर्नाटका भी मिलेगा, आपको गुजरात भी मिलेगा, आपको राजस्थान भी मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूं मुंबई की आज जो इतनी बड़ी दुनिया में साख है, इसका कारण यह है कि इस मुंबई ने हर व्यक्ति को पनाह दी, उसको बड़ा बनाया, उसको प्रतिष्ठित किया। और इसलिए मेरा विश्वास है उत्तर प्रदेश तो आपका घर है ही, लेकिन उतना ही सम्मान, उतनी ही ममता और उतना ही प्यार इस मुंबई के लिए आप सभी के मन में है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग बड़े शान के साथ इस मुंबई में जी रहे। भाई आशीष जी ने बहुत सही बात कही। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जिस समय हम बहुत संकुचित बात करते हैं, भाई मुंबई में बसने वाला जो मूल मुंबईकर है उसका विकास तो होना ही चाहिए, और उसके लिए तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं यहां होनी चाहिए, उसके लिए अवसर यहां होने चाहिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारा भारत देश एक है, एक मां भारती की संतान हम हैं, और एक मां भारती की संतान के रूप में जिस समय हम लोग एक साथ मिलकर जीना चाहते हैं, ऐसे समय अगर भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर हम लोग लड़ते रहे तो हमारे दुश्मन हमको छोड़ेंगे नहीं। और जब भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती है
तो दुश्मनों की आवश्यकता नहीं होती, हम ही एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। और इसलिए मुझे लगता है हम लोग इस बात को समझे। आज सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण हमारा देश है। अगर ये देश रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे, अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम सब लोग कहां से रहेंगे? और इसलिए इस देश के जितने वासी है, देश के जितने निवासी हैं, हम सारे भाई बहन हैं और सारे मिलकर इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की प्रगति के लिए हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि आज सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात होगी तो राष्ट्र के प्रति प्रेम, और जिसके मन में देश के प्रति प्रेम है वो निश्चित रूप से देश को आगे ले जाने का विचार करता है, देश के लिए त्याग करने का विचार करता है, और उस विचार के साथ इस देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में वातावरण बनाया, एक समय हम कहते थे कि हमारा जो देश है ये विश्व गुरु होना चाहिए, और हम पुरानी बातें बताते कि इस देश की संस्कृति किस प्रकार से रही। ग्रीक हूण शकयवंत टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहां है वे अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में खुद को वे मिटा गए। इस प्रकार की संस्कृति कि जिस संस्कृति पर कितने भी हमले होने, कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने बनने का, विश्व का मार्गदर्शक बनने का, और मैं ऐसा मानता हूं आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस समय हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के सीनेट में खड़ा होकर सीना तान के बात करता है और अमेरिकी 76 बार खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं, तो हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। जिस अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री को उस समय वीजा देने से भी नकारा था, आज जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश में पहुंचे इस प्रकार का प्रयास करता है। और मुझे हमारे एक राजनयिक मिले और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जो बड़ी G20 की वगैरह सारी बैठक हुई, उन्होंने कहा इस बैठक में एक महत्वपूर्ण चीज हमको देखने को मिली। तो मैंने पूछा क्या? तो बता रहे थे कि पहले इस प्रकार की बैठक होती थी तो सारे देशों के प्रधान जो होते थे, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वे ये प्रयास करते थे कि इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरा चित्र निकले, मेरा फोटो निकले, और हाथ मिलाते हुए सारे उनके साथ फोटो निकालते थे। ये पहला अवसर ऐसा आया कि सारे के सारे राष्ट्रों के अध्यक्ष मोदी जी के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो निकालने के लिए लालयित थे। उसने कहा एक जमाना हमने देखा, हम यहाँ आते थे तो कोई पूछता नहीं था, अब ये जमाना हम देख रहे, हम यहाँ आते हैं तो हमको कोई छोड़ता नहीं है। इस प्रकार की अवस्था 2 साल के भीतर पूरे दुनिया में मोदी जी के माध्यम से आई है। और मेरा विश्वास है हम सब लोग मिलकर हम लोग इस देश में एक साथ इस देश को आगे ले जाने का संकल्प ले। और मैं ऐसा मानता हूं आज का कार्यक्रम भी उसी प्रकार का कार्यक्रम है। हम केवल यहाँ पर साथ में भोजन नहीं करेंगे, तो हम लोग उसके साथ साथ ये संकल्प भी करेंगे कि देश के इस विकास में, महाराष्ट्र के इस विकास में, मुंबई के इस विकास में हम सब लोग मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे। मुंबई जो हमारा घर है, जो हमारा शहर है, उस शहर को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, संकल्प करेंगे। इसी संकल्प के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि थालियां लगी है और इसलिए मैं अगर बहुत ज्यादा देर बोलूंगा तो पता नहीं मुझे तालियां मिलेगी या शाप मिलेगा। और इसलिए, और वैसे भी सच बात तो यह है कि बट्टी चोखा मुझे भी बुला रहा है, और इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।